तो मैं एक चीज वापस से आपको बोल देता हूँ कि डू यू थिंक गोल्ड करेक्शन हैज स्टॉप्ड? इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड। गोल्ड में करेक्शन अभी आएगा। गोल्ड का करेक्शन तो पूरा हुआ नहीं है, तो ये मत सोचिए कि गोल्ड यहाँ डूब गया है। सिल्वर के लिए भी मैं यही चीज कह रहा हूँ मैं सर। आप मतलब लोगों को ना, आई एम सो सॉरी टू पुट इट लाइक दिस। यू ऑल मतलब एज ए ह्यूमन वी ऑलवेज लव लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड। और आप 30 साल के रेशियो की बात कर रहे हैं, या मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर कि हम बात सिर्फ कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कोविड। बार बार मैं ये बात बोलता हूं, दिस इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम आफ्टर दिस वॉर गेट्स ओवर, इवन इफ इट गेट्स ओवर बाय टुनाइट। द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम। हम्म। 3 से 4 साल इकोनॉमी की जो हालत होने वाली है कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा। और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं हाँ हाँ। कि डिमांड ड्राई अप, इन्फ्लेशन पीक पॉइंट, बैंक फेलियर्स, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी विल सी। द हम्म। मेल्टडाउन इन एंटायर एसेट क्लासेस। और सर आपको एक चीज मैं रिआइटरेट करूंगा, जब ये सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही थी मैंने आपको कहा था इस बार हम वो देखेंगे जो हमने आजाद भारत की हिस्ट्री में नहीं देखा था, रियल एस्टेट मेल्टडाउन। वी हैव रेड इट इन 2008, रियल एस्टेट मेल्टडाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने इंडिया में नहीं देखा था सर। इस बार हम वो भी देखेंगे, रियल एस्टेट मेल्टडाउन देखेंगे। और जेन्युइन डील्स होंगी लोअर प्राइसेस पे, और हम्म। अच्छे करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये मत सोचिए कि सोना रुक गया और सोना सस्टेन करेगा। सोना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये क्रैश करेगा। 20-20 हजार रुपए एक दिन में साफ होंगे इसमें। नहीं नहीं सर, जब आप कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये जारी रहेगी, बहुत जल्द रुकती हुई नहीं दिखेगी, और आप कुछ वैसा देखेंगे जो आपने कोविड में नहीं देखा, लेमन क्राइसिस में नहीं देखा, तो फिर तो सर ये जो सोने में सेफ हेवन बाइंग अपील आती है, वो दिखनी चाहिए। फिर सोना क्यों गिरेगा? डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से। सर यू पार्क योर फंड्स इन एसेट क्लासेस व्हेन यू सी अ अपसाइड। ठीक है। ठीक है, बेसिक लॉजिक है। आप एक चीज और देखिए, हम अभी तक ना मीडिया में कवरेज भी नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से रशिया एग्रेसिवली सेलिंग पोजीशन पे आ गया है गोल्ड को लेके। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ। चाइना बाकी है सर, आने तो दीजिए, खुलने तो दीजिए मार्केट। रुपया का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू भी डिप्लीट होगा, एसेट क्लासेस का वैल्यू भी डिप्लीट होगा। क्योंकि अभी मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं सर, और ये आज 6 अप्रैल को अपन बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात करी है पेन पॉइंट की, क्रूड और एलपीजी। आने वाले दिन में वी विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, बैंक रेट्स, फूड शॉर्टेज, फूड इन्फ्लेशन गोइंग अप, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं बार बार रिआइटरेट कर रहा हूं, मत सोचिए कि ये सिर्फ वन ऑफ है। जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उससे निकलने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, ट्रम्प साहब अभी गए नहीं है कहीं। थोड़ा सा ईरान कूल ऑफ हुआ, उन्होंने हाथ के हाथ अपना टैरिफ चालू कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी सर। अब सोना, आप ये बात बोल रहे हैं कि सोना सस्टेन करेगा, तब करेगा जब आपको एसेट क्लासेस में जान दिखेगी। देर विल कम अ टाइम सर, और हमेशा होता है, देर कम्स अ टाइम जब इंसान को एसेट क्लासेस से कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्योंकि गोल्ड इज गोल्ड टिल द टाइम यू बिलीव इट इज गोल्ड। आप उस चीज को समझने की चेष्टा करिए। आपको शेयर, अब जैसे लोकेश भाई को शेयर खरीद रहे हैं, लोकेश भाई को उसमें वैल्यू दिख रही है, तो लोकेश भाई खरीद रहे हैं, वो शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, और ठीक है। फंडामेंटल चेक भी होगा, सब कुछ होगा। बट वेन देयर कम्स अ टाइम विच सेज कि अरे भाई कुछ चल नहीं रहा है, पैसे रखूं क्यों, तब आता है सडन कॉन्फिडेंस कोलैप्स। और तब आता है सारे एसेट क्लासेस में सेलिंग। हमने नहीं पहले तो भी। सर सोने में तो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सोने में तो सर जब डर बढ़ता है दुनिया में तब भी तो खरीदारी होती है, जब अनिश्चितता बढ़ती है, जंग का माहौल होता है, तब भी तो सेफ हेवन बाइंग अपील आती है ना, जैसे डॉलर में देखते हैं हम। सर मैं उस पर आपको एक ही चीज बोलूंगा, डर का क्वांटम क्या है। आपको चोरी का डर है, आप गेट लॉक कर देते हैं। आपको फायर फाइटिंग का डर है, आप सीज फायर रख लेते हो। व्हेन यू नो दैट द कैजुअलिटी हैज बिकम सो बिग। मतलब आप तो सर, आप जैसे मतलब, हाउ डू आई पुट इट, आप जैसे सज्जन लोग ना यूजुअली अभद्र भाषा या लड़ाई झगड़े की बात कभी नहीं करेंगे। यू हैव अ टेम्पर जो आप कंट्रोल करके रखते हैं, आप बहुत सभ्य आदमी हो। बट इफ यू पुश, इफ आई पुश यू टू द वॉल, देयर विल कम अ टाइम कि आप भी लट उठा लेंगे। उस टाइम फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा घर बच रहा है, मेरा परिवार को मैं बचा लूं बस कैसे भी करके और यहां से निकल जाऊं। जब वो वाली सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में आपको वो वाली सिचुएशन दिखेगी, बट ग्लोबल सिचुएशन आपको इतनी खराब होती हुई दिखेगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते।